Good morning, students. Today we are going to done the last topic of the chapter, that is how we do the conservation. ठीक है, कल हमने बायोस्फीयर रिजर्व किया था। आज हम और भी जो भी इसकी टाइप्स हैं सारी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, फिर आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन कितने टाइप का होता है कल हमने देखा था। इट्स ऑफ टू टाइप, दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। दैट इज इन सीटू मतलब जो उसकी नेचुरल हैबिटेट है, हमने ऑर्गेनिज्म को उसी में कैप्ट किया हुआ है, प्रिजर्व किया हुआ है। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब है कि इट्स नॉट इनटू इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट, उसको हमने किसी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर कैप्ट करके और प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो जितने भी ये जो कंजर्वेशन की हैबिटेट हैं, इनका मेन मोटो क्या है, दैट टू इनका मेन मोटो है हमारी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना। सबसे पहले आती है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन क्या है कि कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ होल इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम को या उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको उसी के लेवल पे प्रोटेक्ट करना, और जो वहाँ पे जो थ्रेटन स्पीशीज हैं उनके लिए कुछ पर्टिकुलर इस तरह के कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाना कि वो अपनी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में ही कंजर्व रहें। तो इसके लिए हमारे पास दो अल्टरनेट मेथड हैं। एक तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होता है, जो रीजन मतलब एक ऐसा रीजन जहाँ पर पर्टिकुलर टाइप की जो स्पीशीज ही मिलती हैं, ठीक है, वो ऐसा रीजन होता है जहाँ पर स्पीशीज की रिचनेस हमने पढ़ा था। स्पीशीज की रिचनेस में क्या होता है कि जो स्पीशीज रिचनेस का मतलब है कि वहाँ पर नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ज़्यादा है, स्पीशीज की जो डिग्री है वो बहुत ज़्यादा है नंबर ऑफ स्पीशीज की। और हाई डिग्री ऑफ एंडमिज्म मतलब जो बहुत रेयर टाइप की स्पीशीज होती है ना, जो बहुत कहीं कहीं पे मिलती हैं, वो भी वहां पर बहुत ज्यादा मिलती हैं, जो जिनको हमने हॉटस्पॉट बनाए हुए हैं। तो हॉटस्पॉट मेनली वही वाला एरिया होता है जहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो वहां पर खास तौर पर वहीं से पे मिलती है। ठीक है, उस रीजन को हमने हॉटस्पॉट बना दिया, क्योंकि अगर वो चीज वहां पर वो हैबिटेट को अगर कंजर्व नहीं किया या वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो जो वहाँ की एंडेमिक स्पीशीज हैं, मतलब जो उसी हैबिटेट में रहने वाली या उसी एनवायरनमेंट में या उसी इकोसिस्टम में रहने वाली स्पीशीज हैं, वो फिर किसी और हैबिटेट में नहीं रह पाएंगी और वो क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। दे गेट एक्सटिंक्ट, वो क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए हमारा क्या है कि उनको वहीं पे हॉटस्पॉट को ही क्या कर देना, हॉटस्पॉट को ही क्या कर देना, कंजर्व कर देना। ठीक है, उनको हॉटस्पॉट घोषित कर देना। हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड 34 हैं, उसमें से 3 इंडिया में है, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका एंड इंडो बर्मा एंड हिमालय। ठीक है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका के पास वाला जो एरिया है, इंडो बर्मा के पास वाला जो एरिया है, जो और हिमालय। ठीक है, तो ये वाले हॉटस्पॉट हैं, इनका कुछ एरिया का कहाँ आता है, इंडिया में आता है। ठीक है, सो ऑल द बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट पुट टुगेदर कवर लेस देन 2% ऑफ अर्थ लैंड। जो बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है वो जो भी है हमारा, मतलब अगर मान लो 100 स्क्वायर मीटर है तो उसका सिर्फ 2 स्क्वायर मीटर ही जो एरिया है वो हॉटस्पॉट के लिए है। लेकिन जो नंबर ऑफ स्पीशीज है वो एक्सट्रीमली हाई है। उस 2% एरिया में जो स्पीशीज प्रेजेंट है वो बहुत रेयर भी है और बहुत हाई भी है। तो इसीलिए उनको प्रॉपरली अगर हम कंजर्व करें तो हम अपने जो एक्सटिंक्शन का जो भी रेट चल रहा है, जो भी रेट अभी चल रहा है जो कि बहुत हाई चल रहा है नॉर्मल उससे, तो वो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम 30% तक कम कर सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं, 30% तक कम कर सकते हैं। फिर आता है दूसरा मेथड है प्रोटेक्टेड एरिया। हम कुछ रीजन को प्रोटेक्ट कर देते हैं, मतलब हम कहते हैं भाई यहाँ पर ना हंटिंग भी नहीं होगी, यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी, अनडिस्टर्ब एरिया है। जैसे जंगल में लोग घुस के पेड़ काट देते हैं और वहां पर रहने लग जाते हैं और फिर वहां पर फॉरेस्ट्री क्रॉप एग्रो फॉरेस्ट्री करने लग जाते हैं, तो वो सब वहां पर रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि उस प्रोटेक्टेड एरिया में क्या क्या एक्टिविटी होंगी। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट बाउंडेड एरिया होता है एक तरह से। ठीक है, लीगली बाउंडेड एरिया। और उस लीगली बाउंडेड एरिया के लिए किस लिए होता है वो, टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ, टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो इंडिया में प्रोटेक्शन के लिए बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज और सेक्रेड फॉरेस्ट इज देयर, वो बनाए गए हैं। नेशनल पार्क क्या होते हैं, मेनली जो गवर्नमेंट है
वो वाइल्ड लाइफ की बेटरमेंट के लिए कुछ एरिया को रिजर्व कर देती है, बाउंड कर देती है कि इस एरिया के अंदर कल्टीवेशन मतलब खेती, ग्रेजिंग, कोई भी अपने मतलब जो आसपास के गांव के लोग हैं वहां पर अपने पशुओं को घास वास चराने नहीं लेके आएंगे। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री भी नहीं होगी कि मतलब जो फॉरेस्ट वाले जो ट्री होते हैं जैसे टिम्बर के यूज़ के लिए या कोई और मेडिसिनल प्लांट वगैरह के लिए, तो ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं होगा, ऐसा कोई कलेक्शन वहाँ से नहीं किया जाएगा और कोई हैबिटेट को मैनिपुलेट नहीं करेगा, जो वहाँ पर है वो वैसे ही रहेगी। ठीक है, उसके साथ मतलब सीधी सी बात है कि नेशनल पार्क ऐसा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। ठीक है, वो जैसा है वाइल्ड लाइफ वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, तो 96 नेशनल पार्क हैं इंडिया के अंदर, जो कि टोटल 1.1% ऑफ जोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं। और हमारा सबसे पहला नेशनल पार्क बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में। सेंचुरीज क्या होती हैं? सेंचुरीज में मेनली क्या होता है, अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड विद और विदाउट लेक। ठीक है, मतलब जो मतलब उसमें जरूरी नहीं है कि लेक भी प्रेजेंट हो। एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जरूरी नहीं है क्या प्रेजेंट हो हमारे पास, दैट इज द लैंड विद मतलब बिना लैंड बिना लेक के या लेक के साथ वाला रीजन हो सकता है। वेयर वाइल्ड एनिमल कैन टेक रिफ्यूज, मतलब वहां पर वो शरण ले सकते हैं। ठीक है, वहां पर वो शरण ले सकते हैं बिना हंटिंग के, वहां पर वो आराम से रह सकते हैं, उनको कोई हंटिंग का खतरा नहीं होगा सेंचुरीज वाले रीजन में। तो एक्टिविटीज वहां पर कौन सी परमिटेड होती है, लाइक कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, एक्टिविटीज कौन सी परमिट होती है, लाइक कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट हम वहां से ले सकते हैं, हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, फॉर टिम्बर के लिए मतलब लकड़ी वगैरह ले सकते हैं, प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ लैंड, वहां पर हम अपना लैंड भी खरीद सकते हैं, लेकिन वहां पर हंटिंग नहीं होगी। सबसे रिस्ट्रिक्टेड बात क्या है, वहां पर हंटिंग नहीं होगी। ठीक है, इंडिया में 551 सेंचुरीज हैं जो कि 3.6% ऑफ जोग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व हमने कल पूरा डिटेल में कर ही लिया था कि बायोस्फीयर रिजर्व के कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, और कौन कौन से इसमें एरिया इंक्लूडेड होते हैं, दैट इज बफर जोन एंड दैट इज ये ट्रांजिशन जोन, बफर जोन एंड द कोर जोन इज देयर। कोर जोन में क्या होता है, कोई भी रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, जैसे नेशनल पार्क में कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो कोर जोन वो वाला एरिया है। बफर जोन जहाँ पे थोड़ा रिसर्च वगैरह हो सकती है। ट्रांजिशन जोन जहाँ पर लोग आराम से कॉपरेशन के साथ जो वहाँ के लोकल पीपल हैं वहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री भी कर सकते हैं, जो ट्रांजिशन जोन होता है उसमें, मतलब इट्स अ फुल ऑफ कॉर्पोरेशन रीजन। ठीक है, अब आता है हमारे पास सेक्रेड फॉरेस्ट एंड लेक। इंडिया में क्या होता है, मेनली बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स हैं, हिस्ट्रीज हैं कि वो मतलब अपने जो उनका कल्चर है ना उसको नहीं छोड़ते, उसी के साथ वो रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, एक तरह से हम कह सकते हैं जो आदिवासी टाइप लोग होते हैं, या फिर जो वाइल्ड लाइफ एरिया के जो वहाँ पे लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ के ट्री को भी प्रोटेक्ट करते हैं और वहाँ के कल्चर को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, वहाँ के ट्रेडिशन को भी प्रोटेक्ट किया जाता है नेचर के साथ। नेचर के साथ, तो ऐसे रीजन्स को हम सेक्रेड फॉरेस्ट या लेक घोषित कर देते हैं। ठीक है, ताकि उनको मतलब बाहर से कोई डिस्टरबेंस ना हो। जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन है, वो तो उसको बचा के रख ही रहे हैं। ठीक है, जैसे जो वो तो उसको जो ट्राइबल पीपल वहाँ पे रहते हैं वो तो उसको बचा के रख ही रहे हैं, पर गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से उसको सेक्रेड फॉरेस्ट वगैरह घोषित कर दिया है, ताकि और कोई बाहर की एक्टिविटी वहां पर ना रहे। ठीक है, तो जैसे कि सेक्रेड ग्रुप्स कौन से हैं, जैसे खासी, जैंतिया हिल्स इन मेघालय। खासी और जैंतिया हिल जो है वो मेघालय की कौन सी है, सेक्रेड ग्रुप्स। खासी और जैंतिया हिल बहुत फेमस भी हैं। ठीक है, अरावली हिल्स है राजस्थान की, कि वहाँ पर जो हैबिटेट है, जो वाइल्ड लाइफ है, या जो वहाँ का कल्चर ट्रेडिशन ट्राइबल्स का जो चल रहा है वो वैसे ही चलता रहे। ठीक है, फिर आता है उनको मतलब सुविधा तो मिलती है, पर ऐसा मतलब वहाँ पर हैबिटेट को या फॉरेस्ट को छेड़छाड़ नहीं की जाती। वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सारगुजा, चंदा, बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये सारे इसी रीजन में आते हैं। मेघालय, द सेक्रेड ग्रूव्स आर द लास्ट रिफ्यूजेस फॉर द लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट।
मतलब मेघालय में जो सैक्रेड ग्रोव्स हैं वो एक तरह से आखिरी शरण वाली आखिरी जगह है जहाँ पर जो वो थ्रेटन प्लांट जो वहाँ पर जो प्लांट प्रेजेंट है ना वो सिर्फ वही है। अगर वो जगह भी खत्म हो गई तो उसके बाद वो शायद एक्सटिंक्ट वाली लिस्ट में आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए उनको सबको क्या किया जा रहा है मेनली, जो हम कह सकते हैं कि जो मेनली हम सेक्रेड ग्रुप्स नेशनल पार्क सेंचुरी जो भी बना रहे हैं हम वो किस लिए बना रहे हैं क्योंकि वहाँ जो एनिमल्स है ना वो मतलब इतना रेयर हैं जो वहीं पे मिलते हैं। ठीक है, जैसे राइनासोर्स, द राइनासोर्स नेशनल पार्क भी है असम में। ठीक है, टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व्स भी हैं। तो ये सब इसीलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि वो एनिमल्स उसी हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं। उनको उठा के दूसरी हैबिटेट में डालेंगे तो उनकी हेल्थ के लिए कंडीशन के लिए, जैसे कि आपको ही उठा आपको कहीं मन नहीं लग रहा हो और वहां आपको भेज दिया जाए। ठीक है, तो थोड़े नहीं मतलब हम तो ऐसे हैं कि हैबिटेट वाला कोई चक्कर नहीं है, अडेप्टेड है। पर वी कैन से आवर एनवायरमेंट मतलब अवर मतलब हमारा जो इमोशनल एनवायरनमेंट है अगर वो अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे। ठीक है, अगर सही से नहीं रहेंगे तो इस तरह से इनके लिए भी इनका जो नेचर है वही इनका मेन एनवायरनमेंट है और इनको वही अच्छा लगता है। तो इसीलिए जो ये सेक्रेड फॉरेस्ट सेंचुरीज हैं वहीं पर बनाई गई हैं कि जो हैबिटेट जहाँ पर जो एनिमल जिस हैबिटेट में या जिस निच में रह रहे हैं जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं वो अगर वही करते रहेंगे तो उनका रिप्रोडक्शन रेट भी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, उनका रिप्रोडक्शन रेट जो है वो इंक्रीज भी होगा और मेंटेन भी रहेगा। ठीक है, अगर उनकी चेंज कर करके पकड़ पकड़ के भाई यहाँ तो कमी हो रही है अब वहाँ भेज दो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है, वहाँ पर अच्छा एरिया है, तो वहाँ पर उनका रिप्रोडक्शन पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। इसीलिए उनको वहीं की वहीं कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। फिर आता है एक्स सी टू कंजर्वेशन। एक्स सी टू कंजर्वेशन में क्या होता है, इन दिस अप्रोच थ्रेटन एनिमल एंड प्लांट आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्स सी टू मतलब एक्स मतलब बाहर, सी टू मतलब नेचुरल कंडीशन से बाहर लाकर उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, मतलब स्पेशल केयर में उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जैसे कि ऑफ साइड कलेक्शन, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क जो है उनको इस पर्पज के लिए सेव किया जाता है। और जो जो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हमने पढ़ा था, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब जो कैप्टिविटी में है पर वाइल्ड लाइफ में वहां पर नहीं है। मतलब अगर हम जंगलों में जाएं या जो जैसे ये बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क है वो वहां पर नहीं है, वो स्पीशीज हमें वहां नहीं मिलेगी। वो जूलॉजिकल पार्क या बोटेनिकल गार्डन्स में उनको सेव किया गया है। ठीक है, तो देर मोर देन 50 तो बोटेनिकल गार्डन है एंड मोर देन 80,000 स्पीशीज उनकी प्रेजेंट है। And zoological park breeding is performed in zoological park, in है यहाँ पर, sorry for this, in zoological park captive breeding is performed to increase the population of organism। population की organism के लिए captive breeding की जाती है, मतलब in the proper surveillance। ठीक है, मतलब जो भी साइंटिस्ट हैं उनके सर्वाइवेलेंस में, वेटनरी डॉक्टर हैं उनकी सर्वाइवेलेंस में प्रॉपरली क्या की जाती है, उनकी ब्रीडिंग की जाती है जिससे कि उनका पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो सके। क्योंकि उनका पॉपुलेशन इतना कम होता है जो एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड होते हैं, सो इट्स वी कैन से इट इज एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट वी हैव सीन। एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड का तो पॉपुलेशन ही लगा लो, किसी किसी का तो मेनली इज लेस देन 50 और लेस देन 50 इज दैट, इन केस ऑफ द एनिमल में बी दिस। जीन बैंक दूसरा तरीका है, ये जो हमने ऑफ साइड कलेक्शन किया था इससे दूसरा तरीका है हमारे पास जीन बैंक वाला। ठीक है, जीन बैंक में क्या होता है कि वहां पर उनको बैंक क्या होता है जहाँ पर कुछ भी स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। और जीन मतलब उनके जीन्स को प्रिजर्व किया गया है। तो बहुत टाइम के लिए वहां पर हम क्या कर सकते हैं, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे सीड बैंक, seeds of different genetic strain of commercially important plant can be kept for a long period in seed bank। Seed bank, seeds of different genetic strain of commercially important plant, seeds of different दूसरे दूसरे जेनेटिक स्ट्रेन्स के प्लांट्स को कॉमर्शियली हम क्या कर सकते हैं, बहुत टाइम के लिए उनको रख सकते हैं। अब दो टाइप के सीड होते हैं, एक होता है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स होते हैं जो कि विच कैन टॉलरेट रिडक्शन इन मॉइस्चर कंटेंट अप टू दे कैन कंटेंट अप टू 5%।
anaerobic condition and low temperature of 10 degree to 20 -20 degree और lower for prolonged period। मतलब वो एनारोबिक कंडीशन को भी वो कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, और मॉइस्चर कंटेंट 5% तक होगा तो भी उनका काम चल जाएगा, और वो -10 डिग्री से -20 डिग्री सेल्सियस पर बहुत टाइम के लिए उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो वो होते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड, ठीक है। और दूसरे होते हैं हमारे पास रिकैल्सिटेंट। रिकैल्सिटेंट जो है कि अगर उनको हमने बहुत टाइम के लिए सेव करके रखा अगर लो टेम्परेचर पे, तो वो मर जाएंगे। जैसे हमने पढ़ा था पोलन ग्रेन्स और सीड्स वगैरह की वायबिलिटी पढ़ी थी। वायबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर उनको हम थोड़े टाइम के बाद बाहर निकालेंगे तो वो जर्मिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो जर्मिनेट ही नहीं कर सकते तो उनकी वायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो कौन से आ जाते हैं हमारे पास, रिकैल्सिट्रेंट सीड्स हो जाते हैं, जैसे टी, कोको, जैक फ्रूट। सो उनको शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए ही ट्रीटमेंट मतलब उसको टाइम के लिए रखा जाता है, और मेनली जो रूम है उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है और ह्यूमिडिटी भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स सीड में जैसे ये सीरियल और लेग्यूम्स के जो सीड होते हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है। फिर आता है ऑर्कार्ड्स। ऑर्कार्ड्स में क्या है, जो रिकैल्सिट्रेंट वाले सीड्स है ना उनको मतलब ग्रो करवा दिया जाता है, उस वाले ग्रोन इन ऑर्कार्ड्स। ऑर्कार्ड्स में उनको ग्रोन किया जाता है, जैसे कि लीची, रबर ट्री को मतलब ग्रो करवा के रख लेते हैं, और वहां पर उनके उस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे उनके सीड बनते रहते हैं, तो उनको ज्यादा टाइम के लिए फिर स्टोर करके नहीं रखना पड़ता, ठीक है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, प्लांट को हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर मेथड से प्रोपगेट करवा सकते हैं। मतलब हमने जैसे बैक्टीरिया को हम एक कल्चर लेके और ग्रो करवाते हैं। तो ये सब हम जब अपना टेक्निक वाला चैप्टर पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल टेक्निक्स वाला, उसमें टिश्यू कल्चर हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में क्या होता है, जो -196 डिग्री सेल्सियस किसका टेम्परेचर है, ये लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर है, उसके अंदर कोई भी एम्ब्रियो कल्चर, कोई भी प्लांट का पार्ट या सीड या जीन, इन सबको क्या करता है, बहुत टाइम के लिए गैमेट्स को, सेल्स को स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि सब जो एक्टिविटीज हैं वो फ्रीज हो जाती हैं, वो डिग्रेड नहीं होता है। जो भी एक्टिविटी है उसकी, सेल की, टिश्यू की, या सीड की, या गैमेट की, वो फ्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर उनको स्टोर रख लिया जाता है, और फिर जब जरूरत पड़े तो उनको दोबारा से निकाल के और ग्रो करने के लिए हेल्प मिलती है, ठीक है, उनको ग्रो कर सकते हैं फिर हम। तो ये हमारी टाइप है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की, इन सीटू, एक्स सीटू। इन सीटू की क्या होगी, हॉटस्पॉट, प्रोटेक्टेड एरिया, सैक्रेड फॉरेस्ट ग्रुप, सैक्रेड लेक्स, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल भी रीजन आता है और मेरीन रीजन भी आता है, ठीक है। मतलब मेरीन मतलब जो हमारा सी वगैरह वाला रीजन है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। जो हमने पढ़ा था क्या, गल्फ ऑफ मन्नार, जो गल्फ ऑफ मन्नार है उसमें क्या मरीन रीजन भी आता है, ठीक है। एक्सी2 कंजर्वेशन में क्या आता है, सैक्रेड प्लांट्स, होम गार्डन्स वगैरह को इंक्लूड कर सकते हैं हम। सीड बैंक, फील्ड जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन, आर्बोरेटा, जूलॉजिकल पार्क्स, एक्वेरिया, ठीक है, एक्वेरियम वगैरह को, आर्बोरेटा को, इन सबको, आर्बोरेटा भी क्या है, एक टाइप का एक्सी2 कंजर्वेशन है, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। सो ये आर्बोरेटा का मतलब क्या हो गया, दैट इज लाइक सफारी पार्क और ये सब। गार्डन विद ट्रीज, जिस गार्डन में क्या होते हैं, ट्री और शर्ब्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम आर्बोरेटा बोलते हैं, ठीक है। एक्वेरिया मेनली जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन सीटू एंड एक्स सीटू। और डिफरेंस क्या है, इन सीटू में क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं स्पीशीज, ठीक है। और एक्स सीटू में क्या रहते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो नेचुरल हैबिटेट में ही रहते हैं, ठीक है। सॉरी, इन सीटू में जो है वो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, और एक्स सीटू में आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट से बाहर रहते हैं, ठीक है। दूसरा है एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करके, आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेडेटर्स, प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल एडवर्स इफेक्ट। जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है अब वो तो बाहर रहेंगे कहीं लैब वगैरह में, तो वो सारी चीज़ों से बच के रहेंगे, ठीक है। डिप्लेटिंग रिसोर्स आर आर्ग्यूमेंटेड, डिप्लेटिंग रिसोर्स मतलब जो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा आर आर्ग्यूमेंटेड, मतलब उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है।
तो और इनको क्या होता है कि ह्यूमन सुपरविजन में होते हैं, इनको सारे के सारे रिसोर्सेज प्रोवाइडेड होते हैं। पॉपुलेशन रिकवर इन नेचुरल एनवायरनमेंट, जो पॉपुलेशन का नंबर है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में इंक्रीज करता है। यहाँ पर उसको कैप्टिविटी में रखा जाता है और फिर उसके नेचुरल हैबिटेट उसको दी जाती है, मतलब नेचुरल हैबिटेट फॉर एक्लामेटाइजेशन। ठीक है, नेचुरल हैबिटेट जैसी कंडीशन उसको प्रोवाइड करते हैं और फिर ऑफस्प्रिंग्स का नंबर इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। NC2 and XC2 is there, and the biodiversity and conservation temperature, conservation of the diverse of the natural habitat. Okay, thank you.